सीधे लिए चलते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अयोध्या पहुंच चुके हैं। उनका काफिला चल रहा है। श्वेता, एक पड़ाव पर, हर एक जगह पर आप यहाँ जो सांस्कृतिक आयोजन है वो होते हुए देख सकते हैं। और उस आयोजन के साथ साथ देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में इस घड़ी की प्रतीक्षा उन्हें लंबे समय से मुमकिन है रही होगी। 1992 के बाद, 6 दिसंबर 1992 के बाद जब फरवरी 14 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या नगरी में आए थे और टाट में श्री राम के दर्शन किए थे, उसके बाद से उन्होंने एक संकल्प लिया था और वो संकल्प अपनी आंखों के सामने पूर्ण होते हुए अपने ही कर कमलों से वो देख भी पा रहे हैं। लोगों का देखिए, यहाँ पर नृत्य के उन्होंने तैयारी कर रखी थी, लेकिन प्रधानमंत्री को देखकर वो थम गए हैं, यहाँ पर रुक गए हैं। सारे लोग जो अयोध्या वासी हैं वो यहाँ पर बैरिकेड्स के उस पार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यहाँ मौजूद हैं। जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं, अलग अलग सुरक्षा कर्मियों को आप यहाँ पर देख लेंगे और घनी सुरक्षा को इस समय देख जो प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखिए, दूसरी तरफ भी आपको वो पूरी तैयारी दिखेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जब आखिर में आएंगे घूमकर तो उस ओर की भी वो तस्वीर रहेगी। अब पूरे मोर पंखों को लगाकर श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं गोपियों संग, या फिर जो आम लोग हैं अभिनंदन कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। यहाँ पर वो तमाम संत जो यहाँ पुष्प वर्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के आने पर, ये सारे के सारे पीएम को देख ले। अब देखिए, पीएम का जो काफिला इस समय आगे बढ़ रहा है, कुछ देर के लिए यहाँ पर वो रुकते हुए दिख रहे हैं। वो तमाम गाड़ियां अब प्रधानमंत्री की गाड़ी यहां से अब बहुत धीमी गति से आगे बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री भी अपनी गाड़ी से यहां पर निकलते हुए आपको दिखेंगे, क्योंकि वो इसी तरीके से गाड़ी से निकलकर और लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर और उनके साथ उनका पूरा सुरक्षा डिटेल, लोग पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री पर यहां कर रहे हैं। और अब इसी तरीके से प्रधानमंत्री इस पूरे रोड शो को अपने पूरा करने वाले हैं। इस रोड शो की पूरा जो दायरा है वो कुछ इसी तरीके से जहां जहां लोग खड़े हैं वहां करने वाले हैं। पीछे आपने मंत्रोच्चार करते हुए साधुओं को देखा था, अब वो जो बाल अर्चक हैं उन्हें देखिए डमरू किस तरीके से बजा रहे हैं। यहाँ पर डमरू बजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। यहाँ छोटे छोटे पंडित जो अपनी दीक्षा ही ले रहे हैं अभी, वो प्रधानमंत्री को प्रणाम कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। और पीएम पूरी खुशी के साथ सड़क के दोनों ओर, यानी कि ये चौड़ी सड़क है जिसमें दो ओर से आने और जाने का रास्ता है, दूसरी तरफ भी सांस्कृतिक आयोजन करके रखे गए हैं। प्रधानमंत्री दोनों ओर के लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, ये जो सारा विकास है, ये जो सारा आप सड़कों का चौड़ीकरण देख लीजिए, या फिर इस पूरे क्षेत्र में देखिए फूलों से कितनी सुंदरता से सजाया गया है इस पूरे क्षेत्र को। और रातों रात यहाँ पर काम किया गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा निर्माण अयोध्या नगरी में इस समय चल रहा है। वो अभी ये वाला पूरी आप उस जगह को अगर देखिए तो प्रधानमंत्री केवल लोगों के उस अभिवादन को नहीं स्वीकार करते हुए, बल्कि एक नजर उनकी इस बात पर भी कि अयोध्या नगरी बदली कितनी, अयोध्या नगरी में विकास कितना हुआ, और एक नजर में वो समीक्षा करते हुए भी उन्हें आगे यहाँ से चलते रहना है। तो प्रधानमंत्री की गाड़ी बेहद धीमी रफ्तार से चलते हुए, लगभग समझ लीजिए 10 किलोमीटर के आसपास की रफ्तार से चलते हुए, ताकि लोग जो हैं उनसे उनकी भेंट एक तरीके से अपनी गाड़ी के भीतर ही रहते हुए सही, लेकिन वो भेंट हो जाए। अब देखिए, यहाँ पर महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के जो छात्र, वो यहाँ पर, और यहाँ पर किसी अलग अलग जगहों से आए हुए लोग जो नृत्य कर रहे हैं, वो सब यहाँ पर लगे हुए हैं। कहीं नृत्य हो रहा है, कहीं जो
पंडित हैं वो मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर खड़े हैं। दरअसल हम अभी मुख्य शहर में मौजूद नहीं है। मुख्य शहर के जब हिस्से में हम जाएंगे वहां की आबादी अलग आपको घनी दिखेगी। ये उस हाईवे का हिस्सा है जहां से प्रधानमंत्री इस समय गुजर रहे हैं। यहाँ पर बसावट बहुत अधिक नहीं है, लेकिन यहाँ जो सांस्कृतिक प्रदर्शन के लिए जो लोग यहाँ पर आए हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। तो इन सब का स्वागत, अभिनंदन करते हुए आगे की तरफ जब प्रधानमंत्री बढ़ेंगे तो आप शहर की ओर एक अलग तस्वीर देखेंगे। लोग जय श्री राम के नारों के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नारों के साथ स्वागत उनका कर रहे हैं। अब जिस हिस्से से होकर हम गुजरेंगे वो अयोध्या नगरी के सौंदर्यीकरण का ही हिस्सा है। आप देखेंगे वो सारे रंग आपको दिखेंगे, कामधेनु से लेकर शंख तक, चक्र, दीप, गदा, ओम, ये सारी तस्वीरें आप देखते हुए, श्री राम की पताका लहराती हुई, वो सारे रंग यहाँ पर बिखरे हुए। और इसके आगे हम बहुत ही जल्दी उस वीणा चौक की ओर पहुंचेंगे जहां से फिर शहर की ओर हम प्रवेश कर पाएंगे। तो ये पूरा हिस्सा सरयू नदी की ओर हम इस समय जा रहे हैं। ये जो पूरी यात्रा है, जो रोड शो की यात्रा है, जो शुरुआत एयरपोर्ट से लेकर हुई है, उसकी यहां से थोड़ी सी तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ने की प्रक्रिया होगी ताकि जहां पर लोग खड़े हैं वहां तक ये रोड शो फिलहाल पहुंचे। अब ठीक आप आगे की तरफ देखें, आप ठीक आगे की तरफ जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको अब अयोध्या नगरी की पुरानी छटा भी दिखाई देगी, जहां पर वो पुराना निर्माण भी है जिसका जीर्णोद्धार करने की अलग अलग जगहों पर कोशिश हो रही है। ऊपर अगर योगेंद्र आप दिखाएं तो रामघाट हॉल्ट है। रामघाट हॉल्ट यानी कि जो अयोध्या धाम जंक्शन, चूंकि स्टेशन का नाम परिवर्तित हो चुका है, अयोध्या धाम जंक्शन, अब उसी का एक हॉल्ट आपको आगे ये रामघाट हॉल्ट दिखेगा जो यहाँ पर हमारी दाहिनी तरफ है। तो रेलवे का जो पूरा नेटवर्क, ऐसा नहीं, ट्रेन यहाँ पर पहले भी पहुंचती थी। अब यहाँ पर देखिए राम दरबार को सजाया गया है, राम दरबार को चित्रित करते हुए यहाँ लोग हैं। आगे महिलाएं नृत्य कर रही हैं, झूम रही हैं। हर एक जगह कोई न कोई ऐसी तस्वीर। देखिए प्रधानमंत्री पास आ रहे हैं, जल्दी जल्दी मोबाइल फोन खुल रहे हैं सबके कि एक प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर खींच ली जाए। यहाँ पर देखिए नृत्य कर रही हैं सब, अलग अलग आयु वर्ग की महिलाएं हैं। यहाँ छोटी छोटी बच्चियां वो भी नृत्य कर रही हैं, अलग अलग पहनावे में, अपने अलग वेशभूषा में। देखिए गजब का उत्साह, सुबह से ऐसे उत्साह के साथ वो यहाँ पर है। एक नन्हे बाल कृष्ण भी आ गए हैं, देखिए यहाँ एक छोटे से कृष्ण जी भी आ गए हैं। यहाँ पर राम जी की नगरी में कृष्ण जी भी आ गए हैं। और आप देखिए यहाँ से अब एक तरह से आप समझ लीजिए कि प्रॉपर ये जिस रोड शो की, जिस रफ्तार की हम बात कर रहे हैं, अब प्रधानमंत्री वापस निकलेंगे क्योंकि लोग वहां पर जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो उन्हें देखने के लिए यहां पर आए हैं। तो अब प्रधानमंत्री देखिए वापस बाहर निकले और ये गजब का उत्साह लोगों का यहां पर फूटा उनके मन से। फूलों की वर्षा एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ये तमाम लोग करते हुए। और अब आपको पूरा जो पड़ाव है वो दिखेगा, चूंकि वो एयरपोर्ट से आता हुआ वो एक्सप्रेसवे का इसका हिस्सा था। अब दूसरी ओर भी दिखाइए योगेंद्र किस तरीके से वहां पर सर पर अग्नि रखकर कलश में नृत्य कर रही हैं ये महिलाएं। कठिन अभ्यास कई दिन से इन सब ने किया है, जब से प्रधानमंत्री उनकी आरती एक तरह से कर रही हैं, उनकी नजर उतार रही हैं और उन्हें प्रणाम कर रही हैं। प्रधानमंत्री अपने दोनों हाथों को उठाकर इस समय दोनों सड़क के किनारे जो लोग हैं उनका अभिवादन कर रहे हैं और इसी तरीके से आगे वो बढ़ रहे हैं। ये पूरा इलाका अब हर जगह पर आपको, उत्तर प्रदेश एक विशाल राज्य है, अलग अलग क्षेत्र से में पूरी तरीके से जो तस्वीर है वो बदल जाती है। अब देखिए यहाँ पर मानस दास जी भी मौजूद हैं, बहुत सुंदर भजन गाते हैं, वो कथावाचक भी हैं। और देखिए कैसे उन्होंने इंतजाम कर रखा है फूलों को प्रधानमंत्री पर उसकी वर्षा करने के लिए। प्रधानमंत्री जहां पर दोनों ओर होता है, जहां पर दोनों ओर परफॉर्मेंस होता है, प्रधानमंत्री दोनों हाथों से सबका अभिवादन करते हैं
जहां पर एक तरफ है वहां एक तरफ अभिवादन कर रहे हैं लोग, दौड़ रहे हैं अपने मोबाइल्स लेकर, ताकि प्रधानमंत्री के साथ साथ शायद वो कोई तस्वीर बना लें। आप उस भीड़ में अगर देखेंगे, भीड़ में लोग जो हैं वो दौड़ रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं कि पीएम के काफिले के साथ साथ आगे आगे वो पहुंच जाएं। देखिए उस तरफ से जो छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, सब दौड़ लगा रही हैं कि पीएम के काफिले की स्पीड कम है, उसके बराबरी से वो यहां तक वो मुमकिन कर लें। आप प्रधानमंत्री के चेहरे की खुशी भी देखिए, इस समय प्रधानमंत्री के चेहरे की खुशी भी देखिए आप, किस तरीके से वो एक संतुष्टि का भाव भी है, एक खुशी का भाव भी है। और केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि और भी प्रदेशों से लोग यहां पर आए हैं।